हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। मैं सी कुमार। और जैसे कि आप सभी का ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज चल रहा है और उसमें एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, जिसका ये 2 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोग ने पिछले वीडियो में इसका 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल पे आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ से आपको विकल्प चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य देना है, कारण देना है। ठीक है, चलिए तो दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री। तो 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो हो गया आपका यहाँ 2/√3 होल बटा 1 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा। आगे हल करेंगे इसको तो 2/√3 और इसको जो है बटा के जोड़ कर लीजिएगा, 3 इंटू 3 और 1 हो जाएगा 4 और बटा कितना हो जाएगा? 3। मतलब 2/3 गुना 3 ऊपर जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रूट में है तो 2 से काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4 और √3 से √3 में गुना करते हैं तो 3 आता है। यानी 3 को √3 से √3 मरतबे काटा जा सकता है, यानी आया कितना? √3/2 आ गया। ठीक है, अब आपको ढूंढना है इसमें कि √3/2 किसका मान होता है। तो सबसे पहले sin 60 का मान √3 होता है, 2 होता है। √3/2 किसका वैल्यू होता है? sin 60 का। तो सही आंसर आपका ए है, ए ऑप्शन सही है। चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 45। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 यानी 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45। 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी ऊपर हो गया 1 से 1 जाएगा 0 और बटा 2 होगा, यानी क्या हो जाएगा? 0। तो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 का डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा दे रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, sin 2a बराबर 2 sin a कब बराबर होगा? तो हम बारी बारी से बाई ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन से बनेगा, इस पर आप लोग ख्याल रखिएगा। हम यहाँ से पहले 0 का मान रख के चेक करते हैं। तो sin 2a है तो 2 गुने 0 रखते हैं, इधर भी 2 sin a है तो क्या रख दे? 0। तो यहाँ तो आपको 2 से 0 किए तो sin 0 हो गया। ठीक है, और इधर 2 और sin 0 का मान क्या होता है? 0 का मान 0 और इधर भी क्या आ जा रहा है आपका? 0 आ जाएगा। इधर sin 0 का मान 0 और इधर भी गुना किए तो 0। मतलब इस पे 0 अगर कोण का मान रखा हमने तो दोनों तरफ क्या है? बराबर वैल्यू है। तो सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? डी आपका सॉरी ए जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखेंगे। 2 इंटू tan 30 डिग्री, तो tan का मान 1/√3 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे तो 2/√3 होल बटा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं।
देखिएगा अब यहाँ से हल करेंगे तो 2/√3 और नीचे क्या हो जाएगा 3 से 1 गुना होगा 3 और -1/3 ये हो जाएगा आपका 2/√3 और 3 से 1 जाएगा 2 और 3 ऊपर जाएगा कट गया और यहाँ √3 से √3 यानी √3 किसका वैल्यू होगा। तो देखिए यहाँ से sin 60 का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे √3 आ रहा है, केवल क्या आ रहा है √3 आ रहा है। तो इसमें cos 60 का मान तो 1/2 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2 और इसका √3/2 होता है। तो ये दोनों संभव नहीं है। tan 60 का मान अगर देखा जाए तो √3 होता है, यानी सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है tan a + b = √3 और tan a - b b बराबर 1/√3 a और b का मान निकालना है। सिंपल है, देखिएगा आपको इसमें गिवन क्या है तो tan a + b = √3। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा देना है। देखिए tan दिया हुआ है तो √3 इस बराबर में जो वैल्यू दिया होगा उसको इस tan में ही बदल देना है। तो tan a + b = √3 किसका वैल्यू होता है तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, तो tan यहाँ से बराबर हो रहा है LHS और RHS में त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है तो कोण भी क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो a + b बराबर 60 डिग्री इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। फिर जो दिया हुआ है आपको tan a - b = 1/√3। तो यहाँ से tan में ही इसका वैल्यू ढूंढेंगे। तो tan a - b बराबर 1/√3 को tan 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, tan 30 डिग्री tan बराबर हो गया तो a - b = कितना 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री यहाँ से देखिए 2 इक्वेशन आपको मिला। अब दोनों इक्वेशन को हल कर देना है। सिंपल सी बात है, माइनस भी है इसमें प्लस भी है, जोड़ देते हैं तो कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2। समीकरण दोनों को जोड़ देंगे तो a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए हम जोड़ रहे हैं तो b से b कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2a = 60 30 90 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम कटा दें इसको तो 2 से 45 मरतबे कट जाएगा, यानी a का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए ठीक है, b का वैल्यू निकालना है तो समीकरण 1 का प्रयोग कर लेंगे, 2 का कर लेंगे, जिससे आप कोई इच्छा करें निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से a इधर घटा लीजिए 60 - a हो जाएगा। तो b बराबर हो गया 60 - 45 डिग्री, यानी कितना 15 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका b का वैल्यू हो गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका b का वैल्यू और a का वैल्यू क्या हो गया 45। चलिए तो ये रहा आपका 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये आंसर हो गया आपका। चेक भी कर सकते हैं, a + b करने पर कितना आना चाहिए 60। तो a + b करेंगे 45 15 60 आएगा, घटाने पे कितना आना चाहिए 30। 45 से 15 घटाएंगे 30 हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए पहला क्या दिया है इसमें, साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो सबसे पहले ये जो है सत्य है कि असत्य है, ये देखिए, तो ये असत्य है। अब कारण समझिए क्यों असत्य है। सबसे पहले कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उससे कभी कोण में गुणा नहीं होता है। यहाँ क्या किया है, साइन ए गुना करके फिर प्लस साइन बी कर दिया है, जो कि सही वे नहीं है, ये गलत तरीका है। कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात से कोण में गुणा नहीं हो सकता है। ठीक है, समझते चलिए। अगला देखिएगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अगर साइन जीरो की अगर हम बात करें तो साइन जीरो का मान क्या होता है, 0। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से आप वैल्यू देखिए, 0 से 1/2, 1/√2, 1 तक पहुंचा। मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू जो होगा क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो वैल्यू यहाँ पे सही है। अगर थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान अगर बढ़ता है तो साइन थीटा के मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। ये बिल्कुल सही है, सत्य है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा में सभी कोणों का मान क्या होता है, तो साइन के उल्टा होता है। जब उल्टा करेंगे देखिए, 1 का उल्टा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, लास्ट में जाएगा 0 और शुरुआत में क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब 1 से √3/2, 1/√2, 1/2 और फिर 0 पे पहुंच जाएगा, घटते क्रम में होगा। तो ये आपका सही नहीं है, असत्य है। ठीक है, क्योंकि साइन के उल्टा होता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा, ये भी गलत है, असत्य है। अब देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे हम अगर लिखते हैं साइन 30 डिग्री तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/2। अगर कॉस 30 लिखते हैं तो इसका वैल्यू √3/2 होगा। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो ये जो है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर नहीं हो सकता है। चलिए 5वां नंबर देखिएगा, a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। यहाँ a की जगह क्या होना चाहिए, 0 दिया गया है, तो कॉट 0 का मान क्या होगा, नहीं याद है तो ऐसे कर लीजिए, साइन 0/कॉस कॉस 0, ये देखिए कॉस 0 डिग्री बटा साइन 0। तो अब आपको पता है कि कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 0 का मान क्या होता है, तो किसी भी संख्या में 0 से भाग दे तो अपरिभाषित आता है, इनफाइनाइट आता है। ठीक है, अपरिभाषित। चलिए ये आपका क्या है, बिल्कुल राइट पर परिभाषित नहीं है तो राइट आंसर है, सही है। तो लिख देंगे सत्य। ठीक है, यहीं पे आपका चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म होता है, इंड हो गया। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा और इसमें हम टोटल क्वेश्चन करा दिए। और जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है जाके आप लोग जो है देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। फिर भी कोई डाउट होता है व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम पे आप जुड़ेंगे। और चलिए, और यही कहेंगे कि आप लोग जो है हमारे साथ जुड़िए और 1000 सब्सक्राइबर के पार जो है ले जाइए, ताकि हम जो है और आप लोग के लिए मेहनत कर पाए, साथ ही और सब्जेक्ट भी आपको पढ़ा पाएँ। ठीक है, जो भी चैनल पे हमसे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। और यहीं पे छोड़े जाते हैं, जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनसे रिक्वेस्ट है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करके जो है अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।